राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि श्रीनिवास कहते हैं मिल गया मार्ग और सखियों से कहते हैं तुम्हें मेरी थोड़ी सहायता करनी होगी। और तभी भार्गवी कहती है कदापि नहीं, और कहती है सहायता के नाम पे सारा कार्य हमसे ही करवा लेते हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना, कला को समझने के लिए भी एक कला की आवश्यकता होती है और वो तुम में अभी नहीं है। और जहाँ तक मैं अभी देख पा रहा हूँ, तुम्हारी इन सुंदर सुंदर सखियों में तो बहुत कला है। और सखियों से कहते हैं श्रीनिवास तुम सब मेरी सहायता करोगी। और फिर श्रीनिवास मटकियों में पानी भर के एकत्र कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं अब एक बात हमें समझनी होगी, बड़ी समस्या जल भरना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है हम जल भरें, जलाशय से घर जाएं, फिर वापस आए, वापस से जल भरें। इसमें बहुत सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है और समय भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें सीखना है कि हमें एक ही बारी में एक से अधिक जल लेकर जा सकें और इसके लिए आप सभी की सहायता की आवश्यकता होगी। और फिर कहते हैं मटकी उठाओ और मेरे शीश पे रखने में सहायता करो। और फिर सखियाँ श्रीनिवास के सर पे एक एक करके मटकियाँ रख देती हैं। और तभी भार्गवी कहती है माँ मैं कह रही हूँ ये सारी मटकियाँ फोड़ देगा, देख लेना। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं गोपिका का परीक्षण अब काम आएगा। और फिर श्रीनिवास सखियों की सहायता से अपने शीश पे अधिक से अधिक जल से भरी हुई मटकियाँ रख के जा रहे होते हैं और तभी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और तभी भार्गवी श्रीनिवास की मटकियाँ फोड़ने का प्रयास करती हैं। और तभी भार्गवी की सखी कहती है भार्गवी क्या है ये सब, तुम उसकी कला देखना चाहती थी ना, अब जब वो अपनी कला दिखा रहा है तो पत्थर मार के मटकियाँ फोड़ रही है उसकी। और फिर भार्गवी कहती है पता नहीं क्यों, परंतु इसकी मटकी फोड़ने का मेरा बहुत मन कर रहा है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप सबने मेरी कला देख ली या और दिखाऊं। और तभी सखियाँ कहती हैं अद्भुत, देखो भार्गवी हमें ना श्रीनिवास से संतुलन वाली कला सीखनी चाहिए। कैसे उसने 7 लोगों का जल एक बार में भर दिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे सभी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं श्रीनिवास से। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी थोड़ी सहायता कीजिए। और फिर सखियाँ श्रीनिवास की सहायता करती हैं और मटकियाँ उतारती हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अब समय है नृत्य सीखने का। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती है नहीं नहीं पुत्र, आज के लिए इतना पर्याप्त है, तुम थक जाओगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें। और फिर तभी सखियाँ कहती हैं अच्छा सुनो, कल आओगे ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अवश्य आऊँगा। और बताते हैं श्रीनिवास जैसे प्रतिदिन सूर्य उदय होते हैं मैं भी उदित होऊंगा, किंतु क्या है अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ। और फिर भार्गवी की माँ से कहते हैं माता पाँव के घाव तो भर गए हैं, किंतु फिर भी भीतर थोड़ी पीड़ा हो रही है। और कहते हैं क्या मैं आपके यहाँ पर आज विश्राम कर सकता हूँ। और फिर भार्गवी की माँ कहती है अवश्य पुत्र, जब तक तुम्हारा मन करे। और कहती है गौशाला में सुविधाजनक रहेगा। और कहती है मैं भार्गवी से कह के वहाँ तेल रखवा दूंगी, पैरों में लगा लेना, पीड़ा कम हो जाएगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं धन्यवाद और सखियों से कहते हैं मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी से और हाँ, इस संतुलन वाली कला का अभ्यास करना थोड़ा, तुम्हें आवश्यकता है थोड़ी अधिक। और हाँ, गरम तेल लाना ना भूलना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही होती हैं। और फिर कहती हैं सखी देखो ना, संध्या हो गई है किंतु श्रीनिवास अब तक नहीं आया है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती की सखी कहती है राजकुमारी थोड़ा भोजन ग्रहण कर लीजिए। और कहती है लगता है श्रीनिवास को आने में थोड़ा समय लगेगा। और फिर तभी दूसरी सखी कहती है कुछ तो खा लीजिए, अभ्यास के लिए ऊर्जा मिलेगी। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है उचित है। और राजकुमार बासु के मित्र बाला ये सब देख रहे होते हैं छिपके। और फिर राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती है मेरा मन व्याकुल है श्रीनिवास से मिलने को।
किंतु उसे तो जैसे मेरी पड़ी ही नहीं। जाने ऐसा कौन मिल गया है उसे मुझसे मिलने का समय ही नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास विश्राम कर रहे होते हैं। वहाँ ऋषि भृगु की गौशाला में और तभी भार्गवी आ जाती हैं अपनी सखियों के साथ और कहती हैं श्रीनिवास से गरम तेल के साथ और कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा। वो क्या है कि आपने इतना बड़ा उपकार किया है हम पर, हमारे लिए जल भर कर दिया आपने, सेवा तो आपकी करनी पड़ेगी ना हमें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं वाह, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँगा, मीठी निंद्रा प्राप्त होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, किंतु ऐसे कड़वे वचन सुनने को मिलते हैं मुझे। ये सब सुनने से अच्छा है मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ ना। और फिर तभी भार्गवी कहती है जाइए, बड़ी कृपा होगी हम पर। फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर तभी भार्गवी की सखियाँ कहती हैं अरे नहीं नहीं श्रीनिवास, और कहती हैं रुको तुम विश्राम करो, हम अभी आते हैं। और फिर भार्गवी को ले जाती हैं सखियाँ और कहती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती स्मरण करती हैं मैं एक राजकुमारी हूँ, सुंदर भी हूँ, अहंकार भी नहीं दिखाती, पर श्रीनिवास मुझे प्रतीक्षा करा के न जाने किस कार्य में व्यस्त है। और फिर राजकुमारी पद्मावती भोजन भी ग्रहण नहीं करती और तभी सखियाँ कहती हैं क्या हुआ राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं मुझे नहीं खाना, और कहती हैं मुझे स्वयं ही जाकर श्रीनिवास को ढूंढना होगा, मैं उसे मिले बिना ना ही भोजन करूंगी और ना ही महल लौटूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास विश्राम कर रहे होते हैं और देखते हैं भार्गवी और भार्गवी की सखियां आ रही हैं और तभी कहते हैं ओह इतनी पीड़ा के साथ तुम कैसे रह पाओगे श्रीनिवास। और कहते हैं इतनी पीड़ा तो जीवन में मेरे कभी नहीं हुई। और तभी सखी कहती है कितनी पीड़ा में है, इतना जल जो भरा है। और तभी भार्गवी कहती है अच्छा हम भी तो प्रतिदिन जल भरते हैं, हमें तो इतनी पीड़ा नहीं होती, सब नाटक है इसका। और तभी सखी कहती है भार्गवी नाटक क्यों करेगा भला, सच में पीड़ा हो रही होगी, चल देखते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए, और कहते हैं साथ में तेल भी लाएं, अब अवश्य ही मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। और तभी सखी कहती है हाँ हाँ लाए हैं ना, लाओ पाँव में लगा दूं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं नहीं नहीं इसकी क्या आवश्यकता है, मैं यहाँ सेवक बन के आया हूँ और आप सब यहाँ पर अतिथि हैं, आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं। और कहते हैं हाँ ये कार्य मैंने भार्गवी के लिए किया था, यदि वो मेरी सेवा करे तो। और तभी भार्गवी कहती है अच्छा ये क्या बात हुई, सोचना भी मत, आए बड़े भार्गवी से सेवा करवाने। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।